गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट। लास्ट क्लास यानी इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कोड डिकोडिंग का पहला पार्ट पढ़े थे, जिसमें अल्फाबेट कोडिंग बताई गई थी। अब सेकंड पार्ट में उसके बाद जितने भी टाइप है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अपने टाइप के बारे में कि क्वेश्चन में और कौन कौन से टाइप हमारे एग्जाम में आते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेडिंग लिखा है न्यूमेरिक कोडिंग। न्यूमेरिक कोडिंग का एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर फॉर्म में होगा। नंबर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है द। अब द इक्वल टू अगर हम यहाँ 6 कर दें तो 6 बनेगा। तो ये अल्फाबेट में था, ये किस में हो गया, न्यूमेरिक में हो गया। इसे न्यूमेरिक कोडिंग का है। अगर मैं एग्जाम्पल और दूं, मैंने यहाँ लिखा ऑफ, ऑफ को मैंने कर दिया 4। तो देखो 2 अल्फाबेट है, मैंने इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आपके पास अगला जो वर्ड होगा उसका आपको आंसर फाइंड करना होगा। ये एक एग्जांपल है। न्यूमेरिक कोडिंग क्यों कही जाती है, क्योंकि अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो कैसे कन्वर्ट करना है ये हमें नहीं पता। कैसे कैसे कन्वर्ट हो सकता है, सबसे पहले पोजीशन वैल्यू के थ्रू, यानी अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, या तो हम अल्फाबेट को काउंट करें, काउंटिंग ऑफ अल्फाबेट, हम ये भी कर सकते हैं। या फिर हम इसे वॉवेल कॉन्सोनेंट कर सकते हैं, वॉवेल को अलग ऐड कर लो, कॉन्सोनेंट को अलग ऐड कर लो। इट मीन्स कुछ भी कर सकते हैं। या फिर इसको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, यानी आप अपने आंसर को फाइंड करने के लिए कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ क्या किया भाई, अल्फाबेट कितने हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 6 आ गया। यहाँ कितने हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। यानी जितने अल्फाबेट है मैंने उन्हें काउंट किया, उसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सब में कितने हैं, 4, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, आंसर क्या आ गया, 8। एक बात मैं आपको और समझा दूं, जरूरी नहीं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होने हैं, जरूरी ये है कि हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉजिक को बनानी है और बनाने के बाद क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, यानी मार्क करना है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को 1 बाय 1 चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, न्यूमेरिक कोडिंग का क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा है, लिखा है रेड की जो वैल्यू बनाई गई है क्वेश्चन पेपर में, जो रेड बोला गया वो 39। फिर जो चैट बोला गया है, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, इसका मतलब लॉजिक दोनों से मैच करवानी है। और हमें ट्विटर यानी ट्विटर का आंसर फाइंड करना है। मैं आपको समझा दूं इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये कहता है कि जिस पैटर्न के प्लेस पर ये सॉल्व होगा उसी पैटर्न के प्लेस पर इसका भी सॉल्व होना चाहिए, यानी एक ही लॉजिक के बेस पर दोनों एग्जाम्पल मैच करने चाहिए। अगर ऐसा मैच करेगा तो आप उस लॉजिक को अपने फाइनल क्वेश्चन वर्ड में आप मार्क करेंगे, यानी ट्विटर में आप अप्लाई करेंगे। तो ये रेड का 39 कैसे बना, इसके लिए आपको इसकी पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू 18, ए की 1 और टी का 20, इन तीनों को प्लस करें कितना आएगा, 39। इट मीन्स अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू को ऐड किया गया। सी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 8, ए का 1 और टी का 20, इनको ऐड करेंगे तो 32 आएगा। ये भी क्लियर है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ट्विटर का आंसर बनना कैसे है। तो यहाँ पर ट्विटर के जितने भी अल्फाबेट हैं उनकी वैल्यू आप पुट कर दो। टी की वैल्यू 20, डब्ल्यू की वैल्यू 23, आई की वैल्यू 9, ये हो गया 20, 20 और ये 5 और ये 10। इन सबको आपस में क्या करना है, प्लस करना है, यही लॉजिक अप्लाई करना है। तो देखिए 20, 20 और 20, 60 यहाँ पे हो गए, मैंने इसको अलग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दिया जाए और कैसे ऐड करना है, 23 प्लस 5 28, आप यहाँ ऐड कर लो। कोई जल्द जितना आपका अच्छा कैलकुलेशन है उतनी जल्दी सॉल्व होगा। 18 प्लस 9 27 यहाँ पर हो गया। अब इन सबको ऐड करो, ये देखो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इट मीन्स आंसर हो गया 115। बन गया हमारा आंसर 115, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लॉजिक समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगले पॉइंट लिखा है कोबरा। कोबरा को ये वर्ड दिया गया है। अब कोबरा का वर्ड चेक करते हैं कि कोबरा का ये आंसर बना तो बना कैसे। अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल एग्जांपल है। अब सिंगल एग्जांपल के बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास समझा के रखा हुआ था कि जब तक अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू या उसका अपोजिट याद नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब कंपेयर देखिए, सी की वैल्यू 3, ओ की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 2, आर 18 और 1 8। तो यहाँ कुछ मैच कर रहा है। देखो 3 का 3 लिखा है, 15 का 15 लिखा है, बी की वैल्यू 2 को बना लो, आर वैल्यू हो गई 18, तो 1 8 एक साथ है और 1 की वैल्यू 1, यानी जिसका जो वैल्यू है सेम का सेम पुट कर दिया गया है। तो जी की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 18, आई की वैल्यू 9, एल 12 और 1 ए का 1। ये नंबर कहाँ पे लिखा है? 7 15 18 91 21 21। एक ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये सेम का सेम मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। देखिए ये है न्यूमेरिक कोडिंग, कोई भी इसका सर पैर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलिटी। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर एग्जाम्पल एक है, इसका मतलब इसका जो लॉजिक होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन से आएगा, इससे ये प्रूफ होता है। 4 6 2 9 3 9 और 2 और 7। इसी के बेस पे क्या है? एग्जामिनेशन, MINATION, एग्जामिनेशन। अब वैल्यू क्या लिखा है? वैल्यू पुट करो। M की वैल्यू 13, O की वैल्यू 15, V की वैल्यू 2, I 9, L 12, I 9, T 20, Y 25। अब ये कैसे? देखो 1 + 3 4। इन वैल्यू को आपस में क्या किया गया है? प्लस। 15 का क्या बन गया? 6। आपस में क्या कर दिया गया है? प्लस। पोजीशन वैल्यू का एडिशन। अब 2 सिंगल है, 2 का 2, 9 सिंगल है, 9 का 9। 12 को आपस में प्लस करो, 1 + 2 = 3। ध्यान दीजिएगा, 9 सिंगल है, सिंगल का सिंगल। 20 को प्लस करेंगे तो आएगा 2, 2 + 0 = 2। 25 इसको प्लस करेंगे तो आएगा 7। बिल्कुल आंसर यहाँ पर बन गया लॉजिक के थ्रू। वैल्यू पुट करो, ये हो गया 5, x की वैल्यू 24, A1, M की वैल्यू 13, I9, N की वैल्यू 14, A1, T20, I9, O15 N 14। ऐड करो, 5 का 5 और x की वैल्यू 6, A की 1, M का 4, I का 9 और N का 5 और A का 1, T का 2, I 9, O का 6, N का 5। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? 5 6 1 4, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अब ये देखो मिक्स कोडिंग आ गई। मिक्स कोडिंग में नंबर, अल्फाबेट, सिंबल कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी करें। 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है और सिंबॉलिक के साथ दिया हुआ है। तो अब सिंबल के साथ दिया हुआ है तो नोट करें। अब इस नंबर तो है नहीं, ये मिक्स बन गया, तो कहीं ना कहीं से इसका लॉजिक कॉमन निकालने पे आएगा। क्यों? आपको पहले से पता है, अगर नंबर होता तो कुछ एक्स्ट्रा सोचते। यहाँ क्या यूज किया गया है? आपका सिंबल यूज किया गया है और सिंबल का कोई भी लॉजिक नहीं होता। और हम यहाँ देखते हैं लॉजिक नहीं है तो क्या करेंगे? डॉलर के बाद हैश, हैश के बाद प्लस, परसेंटेज। अब हमें क्या फाइंड करना है? ट्रेन का कोड फाइंड करना है। TRAIN, ट्रेन का कोड फाइंड करना है। अब इनके बीच कॉमन देखो कि इन दोनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर आई कॉमन है। आई देखो, आई क्या है? लास्ट से सेकंड नंबर पे है तो इसका हैज बना हुआ है। आई जो है स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे है, देखो ये भी सेकंड नंबर पे है तो इसका भी हैज बना हुआ है। और कोई कॉमन देखो, कॉमन देखिए आर को। आर हमारा सेकंड नंबर पे है तो परसेंटेज भी सेकंड नंबर पे। आर लास्ट नंबर पे है तो परसेंटेज भी ना लास्ट नंबर पे। इससे ये प्रूफ होता है जो अल्फाबेट जिस पोजीशन पे है उसका कोड भी उसी पोजीशन पर गिवन है। बिल्कुल सेम का सेम, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है।
जो अल्फाबेट जिस नंबर पर है उसका कोड उसी नंबर पे लिखा हुआ है, ये हमने कॉमन के थ्रू फाइंड कर लिया। बिल्कुल। अब सीधे आंसर बनाओ। टी के साथ कौन सा सिंबल है? डॉलर। आर के साथ सिंबल कौन सा है? परसेंटेज। ए के साथ सिंबल कौन सा है? डिवाइड। बचा आई के साथ सिंबल कौन सा है? हैश। और बचा एन लास्ट में, एन क्या है? मल्टीप्लाई। ये वाला सिंबॉलिक आंसर किसके साथ है? डॉलर, परसेंटेज, डिवाइड, हैश और एक्स। ऑप्शन नंबर बी, ये बी वाला हमारा आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? आइए देखते हैं अगले अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कोड का कि कोड इस नंबर से बनेगा, और नीचे कंडीशन है, कंडीशन को चेक करते हुए क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको कंडीशन मैच कराना है। कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है? इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन। क्या फर्स्ट नंबर इवन है? नहीं भाई, पहला कंडीशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। दूसरा, इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड, पहला ऑड है, और लास्ट इज इवन, लास्ट में इवन है? नहीं है। क्यों? लिखा हुआ जीरो को ना तो इवन कंसिडर ना ऑड करेंगे, तो दोनों गलत हो। ठीक। अगला कंडीशन, इफ जीरो इज प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। कहा गया है अगर जीरो के पहले ऑड नंबर लिखा हो या जीरो के बाद ऑड नंबर लिखा हो तो हम यहाँ पर स्टार्ट लगाएंगे। तो क्या जीरो के पहले बाद लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अच्छा, अब अगला पॉइंट। अब कहा गया है इफ जीरो इज कोडेड एज वेल फॉलोड बाय इवन डिजिट। अगर जीरो इवन डिजिट को फॉलो करता हो तो क्या ये कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी रूल फॉलो नहीं करेगा। अब जब कोई रूल फॉलो नहीं करेगा तो आंसर सिंपल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 की वैल्यू हमने क्या लिखी है ऊपर? डी। 3 की वैल्यू क्या हमारे पास है? एच। 7 की वैल्यू क्या है हमारे पास है? एन। 4 की वैल्यू क्या हमारे पास है? क्यू। 9 की वैल्यू क्या हमारे पास है? जी। और ओ की वैल्यू क्या हमारे पास है? टी। अब ये किस ऑप्शन से मैच करता है? डी, एच, एन, एल, क्यू, जी, टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? कभी कभी हम ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, अभी आपको मालूम चल जाएगा। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लॉजिक पैटर्न सेम है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ स्टार बना हुआ है। क्वेश्चन क्या बना हुआ है? स्टार बना हुआ है, यानी यहाँ स्टार की कंडीशन फॉलो की गई होगी। तो स्टार की कंडीशन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि जीरो इज प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय ऑड नंबर, यानी जीरो जो है कि पहले कोई ऑड नंबर होगा और बाद में कोई ऑड नंबर होगा। यही कहता है क्वेश्चन, जीरो के पहले ऑड, जीरो के बाद ऑड। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ देखो इवन ऑड लिखा हुआ है, तो ये बनेगा नहीं। यहाँ ऑड ऑड है, ये हो सकता है। यहाँ भी ऑड ऑड है, हो सकता है। यहाँ ऑड इवन है तो नहीं हो सकता। ये तो हमारे पास बन गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब अगला कंडीशन मैच कराओ। अब स्टार यहाँ लिखा है डॉलर और स्टार, तो एट द रेट। अब ये कौन सा कंडीशन है? ये वाला कंडीशन। इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन नंबर, और जो पहला नंबर होगा वो इवन होगा, एंड लास्ट इज ऑड, लास्ट में क्या होगा? कोई ऑड नंबर होगा। और साथ में बोला गया था, जो मैंने यहाँ नोट किया था, कि जीरो के पहले भी कोई ऑड नंबर हो सकता है और जीरो के बाद भी कोई ऑड नंबर हो सकता है। अब ऐसा देखो, क्या अब पहले वाले बी वाले ऑप्शन में ये चीज बन रही है? सी वाला ऑप्शन तो भी बन रहा है, ये दो ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, पहला इवन लास्ट ऑड, और जीरो के पहले और जीरो के बाद ऑड। अब इसका कंप्लीट आंसर निकाला जाए। हाँ, मैंने तो बना दिया। अब डॉलर, क्यू, आर, एल, स्टार, एच, एट द रेट, यानी यहाँ पे कोई ऑड नंबर चाहिए, तो मैंने कोई भी अपने मन से ऑड नंबर ले रहा हूँ। ठीक, अब जहाँ स्टार है वहाँ क्या होगा? जीरो, क्योंकि लिखा है जीरो इज कोडेड स्टार। कब? जब इसके पहले ऑड हो और इसके बाद में ऑड हो। तो मैंने मान लिया अपने मन से, चलो मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ ऑड नंबर, कुछ भी हो सकता है। बाकी वैल्यू तो पुट करो। क्यू की वैल्यू क्या कहती है? क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ 4 आना चाहिए। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? आर की वैल्यू 6 होनी चाहिए, यानी
कम से कम ये दो साइन और जीरो साइन तो मैच होने चाहिए। तो देखो सेकंड में 4 लिखा है, भाई सेकंड में 4 लिखा है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और हमारे आर की वैल्यू देखो सेकंड में 4 लिखा है तो उसके बाद 6 आना चाहिए, सी नंबर गलत हो गया, ठीक है। अब बच गया हमारे पास क्या 5। अब ये 5 को देखा जाए, सॉरी 6, तो 6 तो यहाँ बन रहा है। 6 के बाद हमारे पास ऑड नंबर है, 0 है, ऑड नंबर है। अब देखो यहाँ पे तो इवन आ गया भाई, लास्ट में ऑड चाहिए था, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया, डाटा इनएडुकेट, यानी ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट में ऑड थोड़ी आना है, ठीक, लास्ट में इवन थोड़ी आना है, ऑड आना है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, यानी आंसर हो गया डाटा इनएडुकेट। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप क्वेश्चन, फिर से ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए, QLP एरो। अब एरो बना है तो कंडीशन एरो वाला ध्यान से पढ़िएगा कि कब बनता है एरो। एरो कब बनता है, ये रहा, O इज कोडेड एज वेल एज फॉलोड बाई इवन नंबर, यानी यहाँ पे 0 होगा और इसके इधर इवन नंबर होगा, कोई भी नंबर इवन हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम है। अब वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू 4, L की वैल्यू N, P की वैल्यू 8, लास्ट में फिर से N की वैल्यू 7, T की वैल्यू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, ये और इवन नंबर कुछ भी हो सकता है। 4 और L की वैल्यू हमने यहाँ क्या लिख रखी है भाई, 5, 4 के साथ 5 आया, 4 5, यानी ये गलत, ये गलत, 4 5 हो गया। 7 जो लिखा है तो 8 होना चाहिए, यानी हमारे पास आंसर अभी नहीं बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी फिक्स आंसर तो है बट आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई। चलो अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं, पैटर्न वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है, अब हमने आपसे क्या कहा, ऑप्शन ध्यान दो, एरो एरो स्टार स्टार, यानी कहीं ना कहीं ये 0 को एरो लिया गया है और इसकी ये कंडीशन है। पहली कंडीशन स्टार वाली देखो कि 0 के पहले, यानी 0 के पहले हमारे पास ऑड नंबर होने चाहिए और 0 के बाद भी ऑड नंबर होने चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पर है, नहीं है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब एरो वाले पे देखो, एरो में क्या है कि जो 0 है किसी इवेंट को फॉलो करे, ये जो 0 है किसी इवेंट को फॉलो करे, यानी 0 के बाद इवेंट, देखो यहाँ लिखा है 0 के बाद इवेंट नंबर है, यानी 0 के बाद इवेंट नंबर है तो कोई कंडीशन बन सकती। चलिए उसके बाद यहाँ पे साइन देखो, ये दो अलग अलग साइन है, ये साइन किस में लगता है, कंडीशन नंबर 2 में, ठीक। क्या लिखा है, इफ फर्स्ट इज ऑड, पहला ऑड है, बिल्कुल सही, लास्ट इज इवन, ये लास्ट इवन है, यानी ये कंडीशन मैच करेगा। वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हैज और लास्ट में ये लैम्डा रहेगा। 6 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, आर, 6 की वैल्यू क्या है, आर। 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू होगी एफ। 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू होगी क्यू। 8 की वैल्यू क्या है, ये हो गया पी, यानी अब देखो ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, हैज आर एफ एरो क्यू पी और लैम्डा टाइप का बना हुआ है, आर एस एफ क्यू हैज आर एफ, एफ के बाद एरो क्यू पी लैम्डा, यस ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा कंडीशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग का नया क्वेश्चन आया हुआ है टाइम की बेसिस पे। बोला गया हैज का मतलब क्या बोला गया है, हैज अगर कहीं लिखा होगा तो इधर आर हैंड और मिनट हैंड को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। हैज का मतलब हो गया 2, अब ये 2 मिनट हैंड भी हो सकता है और आर हैंड भी हो सकता है। अगर आर हैंड होगा तो 2 लिखेंगे, मिनट होगा तो 10 लिखेंगे। कैसे, अगर हमारी कोई सुई 1 पे जाती है तो उसको कितना बोलते हैं हम, 5 मिनट। अगर हमारा कोई नीडल 2 पे जाता है तो कितना बोलते हैं, 10 मिनट। अगर हमारी कोई सुई 3 पे जाती है तो कितना बोलते हैं, 15 मिनट। हम यही कहते हैं। तो यही बोला गया है कि अगर मिनट वाला काउंट होगा तो उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, हैज और एट द रेट। तो हैज की वैल्यू यहाँ क्या बोली गई है, 2, तो 2 लिख दिया। एट द रेट की वैल्यू यहाँ क्या बोली गई है, एट द रेट 8 लिख दिया। तो इसको क्या लिखोगे, 2:40 यानी 8 मिनट में है,
ये कितना हो गया 40, ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड, तो आर चेंज होता नहीं, मिनट चेंज होता है। एग्जाम्पल लिखा है 240, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ट्रेन ए इज शेड्यूल्ड टू अराइव द स्टेशन परसेंटेज एट द रेट। एक ट्रेन को स्टेशन पर पहुंचने की जो टाइमिंग है वो परसेंटेज एट द रेट है। परसेंट का मतलब 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। एट द रेट का मतलब है 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। तो ट्रेन पहुंचने की टाइमिंग कितनी हो गई 4:40। एक ट्रेन स्टेशन पर 4:40 पर पहुंची। अब एक्स ट्रेन, एक एक्स नाम का पर्सन है जिसको स्टेशन पहुंचना है, वो स्टेशन पहुंचता है 1 घंटे 45 मिनट पे। जो एक्स पर्सन है वो अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटे 45 मिनट टाइम लगाता है, ठीक। और फाइंड द टाइम व्हेन एक्स शुड स्टार्ट फॉर द स्टेशन इफ ही वांट टू अराइव 15 मिनट पहले, 15 मिनट अर्ली। अब वो चाहता है कि वो 15 मिनट पहले वो पहुंच जाए और वो ट्रेन जाके पकड़ ले। कब 4:40 में। उसको पहुंचने में लगते हैं 1:45। अब उसको 15 मिनट पहले चलना पड़ेगा ना, इसका मतलब वो 15 मिनट और टाइम ऐड कर ले। यानी अगर वो घर से 2 घंटे पहले निकलेगा, भाई 1:45 उसको पहुंचने में टाइम लगता है, उससे अराइविंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना है। इसका मतलब उसे टोटल 2 घंटे का टाइम लेके चलना पड़ेगा, तो वो 4:40 से 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेन के पास पहुंचने की टाइम, यानी उस पर्सन कितने बजे घर से निकले कि वो 15 मिनट पहले पहुंचे। इफ यू वांट टू अराइव अर्ली, तो वो 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए घर से कितने बजे निकले। तो मैंने आपसे पहले कहा कि 2 घंटे पहले उसको निकलना है, तो उसका जो टाइमिंग होगा वो यहाँ पर हो गया 2 घंटे। तो 4:40 से 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए अगर वो 2 घंटे पहले निकलेगा, और तब वो कितने बजे निकलेगा 2:40 पे। तो 2 का मतलब हो गया हैश और 40 का मतलब हो गया हमारे पास एट द रेट। यानी अगर वो घर से हैज एट द रेट पे चले तो वो 4:40 से 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, यानी सब्स्टिट्यूट एक आंसर का दूसरे आंसर का सब्स्टिट्यूट। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे क्वेश्चन में इज लिखा हो या इज कॉल्ड लिखा हो या सिर्फ कॉमा लिखा हो, तो इसका मतलब होता है हमेशा जो नेक्स्ट में वर्ड लिखा होगा उसकी मीनिंग के नेक्स्ट में जो लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। इज लिखा हो, इज कॉल्ड लिखा हो या सिर्फ कॉमा लगाया गया हो, इसका मतलब है जो नेक्स्ट में होगा वो हमारा आंसर है। कॉमा का मतलब भी यहाँ पे है, जो नेक्स्ट में होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। दूसरा, अगर क्वेश्चन में मीन्स लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में मीन्स लिखा हुआ है तो जो बैक टाइम में जो पीछे वाला हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा। बैकवर्ड वो हमारा आंसर होगा कब, जब क्वेश्चन में बैक से पूछेगा तब। बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन क्या बोला गया ये तो मैंने आपको समझा दिया। इफ कार इज कॉल्ड पिंक, देखो इज कॉल्ड का यूज हुआ है तो नेक्स्ट वाला आंसर बनेगा। बाइक इज कॉल्ड ब्लू, साइकिल इज कॉल्ड ब्लैक, एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, व्हाट वुड फ्लाई इन स्काई, स्काई आकाश में क्या उड़ता है, तो आंसर होगा एरोप्लेन। अब देखो लिखा है एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, तो एरोप्लेन में इज कॉल्ड आ गया, तो इसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, येलो। एरोप्लेन को हम क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। इज कॉल्ड लिखा होगा तो उसके जो रियल आंसर आएगा उसके बाद वाले को हम चूज कर लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा, ये हो जाएगा येलो। अगला पॉइंट, ठीक है। अगले पॉइंट पे ध्यान, सेम क्वेश्चन है। इफ टेबल इज बुक, बुक इज पेन, पेन इज इरेजर, इरेजर इज शार्पनर, शार्पनर इज पेंसिल एंड पेंसिल इज स्कूल, देन व्हाट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट टू शार्प पेंसिल। पेंसिल को शार्प करने के स्टूडेंट क्या यूज करते हैं, शार्पनर यूज करते हैं। तो शार्पनर को क्या बोला गया, पेंसिल बोला गया। आंसर क्या होगा, बी।
तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। देखो यहाँ पर इज कॉल्ड और इसका, यहाँ पे इसका यूज हुआ है, तो आंसर क्या आ गया? पेंसिल। अगला पॉइंट, एक और क्वेश्चन सेम टाइप से। इफ कुक इज कॉल्ड बटर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर इज कॉल्ड टीचर इज कॉल्ड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, हु विल टीच इन क्लास, क्लास में कौन पढ़ाता है? तो रियल आंसर पे जाओ, क्लास में पढ़ाता है टीचर को हम क्या कहते हैं? टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? क्लर्क, ऑप्शन नंबर ई। बात समझ में आ गई? चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, लगता है सेम टाइप का है। व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, व्हाइट को ब्लू बोला गया, ब्लू इज कॉल्ड रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। अब बोला गया व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, इंसान का खून का रंग कैसा होता है? तो रियल आंसर रेड है। रेड कहाँ लिखा है? रेड कहाँ लिखा है? ये रहा रेड। तो रेड को क्या बोला गया? येलो। तो आंसर क्या हो जाएगा? येलो। यहाँ पर ह्यूमन का ब्लड किस कलर का? येलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कहा जाता है FICTCS कोडिंग, इट मींस चाइनीज कोडिंग। इसको हम लोग चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो आप कॉमन चेक करके आंसर निकालो, और दूसरा आप डायरेक्टली आंसर देख के निकालो। चलिए, जनरली पेपर में ये 4 लाइन गिवन होंगी। ये 4 लाइन एग्जांपल में होती है, क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना होता है, ये पेपर में गिवन होता है। आपको करना क्या है? विच इज द कोड फॉर मोर होम, इन्हीं वर्ड में से 4 लाइन में से मोर होम का कोड निकालना। जैसे ये होम लिखा हुआ है, तो होम का कोड एनी भी हो सकता है, डीएल भी हो सकता है, वीएल भी हो सकता है, ओजी भी हो सकता है। यानी कोई भी यहाँ पर कोड हो सकता है, आप जैसा चाहें इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई नया नहीं है। आप करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें मोर होम को निकालना है। देखिए पहले मोर लिखा कहाँ कहाँ, मोर कहाँ कहाँ लिखा है? तो मोर एक यहाँ मोर लिखा हुआ है, दूसरा मोर कहीं नहीं है। मैंने क्या कहा, या तो कॉमन से या डायरेक्टली। तो मोर कहीं नहीं लिखा है, तो जब मोर कहीं लिखा नहीं है तो हम डायरेक्टली दिमाग लगा लेते हैं कि अगर 4th वाले लाइन में मोर लिखा है और मोर एक बार है, तो इसका कोड भी इस लाइन में एक ही बार लिखा होगा। यानी पूरे ये क्वेश्चन में एक बार ही मोर लिखा है, तो ऐसा वर्ड नीचे वाली लाइन का जो सिर्फ एक बार लिखा हो वो आंसर बन जाएगा। देखा जाए के आई कहाँ का लिखा है भाई? के आई कहीं नहीं, ये होने के पूरा चांस है। एनी, तो कोई एनी 2 बार लिखा है, इसका तो मोर नहीं बन सकता। बीई 2 बार लिखा है, ये भी मोर नहीं बन सकता। यूजे 2 बार लिखा है, ये भी नहीं बन सकता। तो सीधे आंसर क्या आ गया मोर का? के आई। तो यहाँ आपने क्या लिख लिया? मोर का कोड के है। अब बच गया हमारा होम। देखो होम कहाँ का लिखा है? एक होम यहाँ लिखा है, दूसरा होम नहीं लिखा है। इसका मतलब सेम कंडीशन, यहाँ पर भी होम का कोई एक ही कोड होगा। ऊपर देखा जाए, हमने एक काट रखा है डीएल कहाँ लिखा है? तो डीएल 2 बार लिखा है, तो होम एक ही बार लिखा है, डीएल तो एक ही बार होना चाहिए था। वीएल और कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा है, तो वीएल बनने के चांस है। ओजी, ओ और जी, ओजी, ये रहा, ये ओजी और ये ओजी बन गया। तो होम का कोड क्या बन गया? वीएल। अब देखो ये दोनों वर्ड ऑप्शन में कहाँ लिखे हैं? OGDL, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी ये गलत है, हमने लिखा कुछ और है, मार्क कुछ और कर रहे हैं। KIV है, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा डी वाला आंसर। ठीक है, आंसर नंबर डी। अगला पॉइंट, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नीचे का ऑप्शन चेंज हुआ है। अब बताना है बोल्ड हाउस, तो बोल्ड कहाँ लिखा है? बोल्ड पे ध्यान दो, एक बोल्ड और ये रहा दूसरा बोल्ड। देखिए 2 आ गए। अब सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन कोड कौन सा है? कॉमन कोड देखो, REP 2 बार लिखा है, बिल्कुल REP बना हुआ है। OG नहीं है, ये भी नहीं है, तो बन गया बोल्ड का कोड REP। कॉमन है ना, 2 बार बोल्ड है, तो सेकंड और थर्ड लाइन में ऐसा कोड जो 2 बार लिखा हो, तो REP बन गया। हाउस पे ध्यान दे, हाउस कहाँ लिखा हुआ है? एक हाउस, और हाउस पे लिखा है 2 हाउस। ये हाउस 2 बार लिखा है, तो अगर हाउस फर्स्ट और लास्ट में कंपेयर करो, इनमें कोई वर्ड 2 बार लिखा हो, वो आंसर बनेगा। KI 2 बार नहीं है,
एन ई 2 बार, देखो ये एन ई यहाँ पे 2 बार है, बाकी सब चीजें एक बार है, तो इसका आंसर क्या बन गया एन ई। तो ऑप्शन देखो एन ई आर ई पी, एन ई आर ई पी पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया आंसर 19 का। अगला देखा जाए, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्रेव 100 वर्ड्स का कोड बताना है। देखा जाए ब्रेव कहाँ लिखा है, ब्रेव एक यहाँ पर है और कहीं ब्रेव लिखा हुआ है और कहीं मेरे ख्याल से ब्रेव नहीं लिखा हुआ है। तो ब्रेव अगर एक बार है तो इसका कोड भी एक ही बार बनेगा। RIP देखा जाए, RIP यहाँ लिखा है, REP यहाँ लिखा है, तो ये बनेगा नहीं। OG यहाँ पर, OG यहाँ पर बनेगा नहीं। DU कहीं नहीं है, एक यहाँ दिख रहा है। BE यहाँ पर, यहाँ पर, इसका मतलब ब्रेव का आंसर क्या हो गया DU। एक क्लियर। SO कहाँ कहाँ पर है, SO यहाँ पर है, SO यहाँ पर है। सेकंड और फोर्थ लाइन में कॉमन नंबर क्या था, BE कॉमन था दोनों में, तो 100 का कोड क्या बन गया BE। बच गया वर्ड, वर्ड कहाँ लिखा है, वर्ड यहाँ लिखा है, और वर्ड मेरे ख्याल से और कहीं लिखा नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा कॉमन, देखो REP तो ऑलरेडी कॉमन था तो ये हट गया, वर्ड एक ही बार है। DL देखो यहाँ पर है, DL का यूज नहीं करना। हैप्पी, हैप्पी और यूजर दो बच गए हैं। यूजे देखो यहाँ पर है, इसका यूज नहीं करना। बच गया कौन TR, तो हमारा वर्ड का कोड क्या हो गया TR। अब ये तीनों वर्ड कहाँ किस ऑप्शन में है, DUBETR, DUBETR को ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। इसे कहते हैं चाइनीज। हम लोगों ने यहाँ पर 2-3 टॉपिक के पॉइंट पढ़ लिए हैं, जैसे न्यूमेरिक कोडिंग, मिक्स कोडिंग, और यहाँ पर आपका फिक्टिशियस कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, इतना हमने पढ़ लिया है। अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देंगे। वीडियो को आपको अच्छी लगी हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।